उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को यूसीसी को लेकर बिल पेश किया गया है। यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता। अब इस बिल पर विधानसभा में चर्चा होगी, जिसके बाद बिल पर वोटिंग होगी। राजनीतिक जानकारों का दावा है कि बीजेपी को इस बिल को पास कराने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी। इस बिल में करीब 400 से ज्यादा नियम हैं। इस बिल में जिन नियमों की सबसे ज्यादा चर्चा है उसमें से एक है लिव इन रिलेशन। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को भी अब नियम के दायरे में लाया जाएगा। ये नियम सभी पर लागू होंगे, फिर चाहे वो उत्तराखंड का मूल निवासी हो या ना हो। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को जिले के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा या फिर इसके वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए बाकायदा रसीद भी दी जाएगी। अगर लिव इन रिलेशन में रहने वालों की उम्र 21 साल से कम है तो उन्हें अपने माता पिता से परमिशन लेनी होगी। यही नहीं, अगर कोई बिना रजिस्ट्रेशन लिव इन में रहते हुए पाया गया तो सजा भी मिलेगी। इस केस में 3 महीने जेल या 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको यहाँ बता दें कि यही नहीं, रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई इन्फॉर्मेशन को इलाके के पुलिस थाने में भेजा जाएगा। थाना इंचार्ज चेक करेंगे कि इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। रजिस्ट्रेशन के दौरान अगर गलत जानकारी दी जाती है तो भी 3 महीने की जेल या 25,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। और इसी के साथ ये भी नियम है कि लिव इन में रहने वाले कपल में दोनों के बीच पारिवारिक संबंध या खून का रिश्ता है या फिर दोनों में से एक कोई नाबालिग है तो उसे भी वैध नहीं माना जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक पहले से शादीशुदा है और वो लिव इन में किसी के साथ रह रहा है तो इसे भी अवैध माना जाएगा। एक और खास बात यह है कि लिव इन रिलेशनशिप को वैध तभी माना जाएगा जब दोनों पार्टनर की इसमें सहमति हो। अगर धोखे, जबरदस्ती या डरा धमकाकर किसी को साथ रखा जाता है तो उसे भी अवैध माना जाएगा। लिव इन के नियम सिर्फ कपल नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी बनाए गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान अगर बच्चा पैदा होता है तो उसे भी वैध माना जाएगा। इसके साथ ही अगर रिलेशनशिप टूटती है तो महिला अदालत जा सकती है और गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। कह सकते हैं कि शादी की तरह ही लिव इन रिलेशन को भी तमाम दायरों में बांधा गया है। नियमों में ये भी कहा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले दोनों पार्टनर में से कोई एक भी अगर इसे खत्म करना चाहता है तो इसकी जानकारी भी देनी होगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों की उम्र 21 साल से कम है और वो इसे खत्म करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रार इसकी जानकारी उनके माता पिता या गार्जियन को देनी होगी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि 18 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में साफ किया था कि बालिग होने के बाद व्यक्ति किसी के साथ भी रहने या शादी करने के लिए आजाद है। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले से लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिल गई थी। लिव इन रिलेशन में रहने वालों की कई शिकायतें भी आई थी। माना जा रहा है कि इसीलिए अब इसको तमाम नियमों के दायरे में लाने की कवायद की जा रही है। यह खबर लिखी है हमारे साथी अपूर्व श्रीवास्तव ने।